वाला सवाल आपसे कर रही हूं कि अगर यूजीसी नेट का एग्जाम परीक्षा एक दिन के भीतर रद्द हो सकती है क्योंकि इनपुट मिले थे कि हो सकता है पेपर लीक हुआ हो, तो नीट का ये एग्जाम क्यों रद्द नहीं हो सकता? सबसे बड़ा सवाल सीधे अंदाज में पूछ रही हूं। देखिए, जिस तरह से नीट का एग्जाम जो है वो यूजी का पेपर लीक होता है और उस पेपर लीक होने के बाद भी अभी सुप्रीम कोर्ट का भी पिछले कल का ही जहां आया है कि वर्डिक्ट आया है कि जब तक काउंसलिंग पूरी नहीं होती है, यानी कि तक पूरी काउंसलिंग नहीं हो जाती है तब तक जो है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। बड़ा विषय ये है कि इस तरह से अगर पेपर लीक का मामला नहीं, राहुल, अदालत ने, जहां तक मेरी जानकारी, अदालत ने ये नहीं कहा। अदालत ने कहा हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। जी, जब तक काउंसलिंग पूरी होती है, उन्होंने ये कहा कि जब तक काउंसलिंग पूरी नहीं की जाती है तब चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तब तक तो इसकी लगाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कहने का प्रश्न ये है कि 23 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी। उन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम जो इस देश के अंदर एनटीए कर रहा है, के ऊपर आज बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है। यानी कि आप देखिए, परीक्षाओं की जो विश्वसनीयता है में कहीं ना कहीं कमी आई है, तो उसका जिम्मेदार है तो कहीं ये है। और इस एनटीए के वजह से ही आज छात्र कहीं जो है असहज महसूस कर रहा है। और नीट के चाहे एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो नेट के यूजीसी एस्पिरेंट्स हो, दोनों पेपर लीक है। वो कहीं ना कहीं एनटीए का मैं कहूंगा कि जिसे एनटीए की वो नाकामयाबी है, जिसकी वजह से ये सब घटनाक्रम और नहीं राहुल, अगर मैं चलिए एनटीए को जिम्मेदार मान लेती हूं, तो एनटीए के प्रति इतनी मुरव्वत क्यों है? ये एनटीए से इतनी मोहब्बत क्यों है कि एनटीए डिसॉल्व नहीं होगा, एनटीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, विद्यार्थी परिषद का पहले से ही हमने तो यही कहा कि एनटीए को दुरुस्त करना चाहिए ये सिस्टम। यानी कि अगर जो है वो सीयूईटी का इतना बड़ा पेपर जो है वो यूजी पीजी में ले सकती है, तो इस तरह से वही पेपर क्यों नहीं नीट का इस बार उन्होंने कंडक्ट करवाया? क्यों नहीं यूजीसी का पेपर? लाखों स्टूडेंट जिस पेपर में बैठते हैं वो पेपर लीक कैसे हो जाता है? ये प्रश्न चिन्ह तो बिल्कुल एनटीए के राहुल, इस पर तो कोई संदेह नहीं है ना कि पेपर लीक हुआ है। एबीवीपी क्या सोचता है इस बारे में? देखिए, पेपर लीक हुआ है ये यूपी मानता है। यूपी ने जून 1 को ही जो ग्रेस मार्क्स वाली बात थी उसको लेकर के स्पष्टीकरण की मांग विद्यार्थी परिषद ने जून 6 तारीख को ही कर दी थी। और जून 8 को जो है विद्यार्थी परिषद ने कि ये पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर के जो है वो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट भी विद्यार्थी परिषद ने जून 8 से ही शुरू कर दिया था। तो जब पेपर लीक हुआ है राहुल, तो पेपर रद्द क्यों नहीं होने की तरफ बढ़ रही है सरकार? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने यही नीट को लेकर के तो यही मांग की है कि सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए। यानी कि सीबीआई उसमें जांच बैठे और साथ में जो कर्मचारी, तो मैं तो स्पष्ट कहना भी चाहूंगा कि ये जो एनटीए के कर्मचारी और साथ में जो ये शिक्षा माफिया है, यानी कि चाहे वो कोचिंग सेंटर्स की बात की जाए, चाहे वो शिक्षा में ऐसे कई गिरोह हैं जो जिनका सिर्फ एक ही काम है कि पेपर जो है खरीदना और उसको जो है आगे। नहीं, मैं दूसरा सवाल राहुल पूछ रही हूँ, अगर पेपर लीक हुआ, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.001% भी अगर गड़बड़ी है तो पेपर रद्द होना चाहिए। 2015 का भी हमारे सामने एक वर्डिक्ट है कोर्ट का। तो अगर लीक हुआ, ये एबीवीपी मानता है, सरकार भी मानती है कि कुछ जगहों पर गड़बड़ियां हुई, तो ये रद्द पेपर होने की तरफ क्यों नहीं बढ़ता दिख रहा है हमें कोई? देखिए, जब बिल्कुल अगर 0.01% भी गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हुई है, तो उसको रद्द करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा राहुल? सवाल ये, क्या लगता है आपको? यही तो प्रश्न विद्यार्थी परिषद सरकार से पूछ रही है
यही प्रश्न तो विद्यार्थी परिषद एनटीए से पूछ रही है। इसी प्रश्न के जवाब के लिए विद्यार्थी परिषद जून 8 से आंदोलन कर रही है कि इस तरह की गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। अभी एक नीट यूजी का मामला अभी थमा नहीं था कि यूजीसी नेट का मामला सामने आ जाता है पेपर लीक का। तो यही तो प्रश्न विद्यार्थी परिषद भी इस देश की सरकार से पूछ रही है। अच्छा, ये जानकारी पहले से रही होगी राहुल, ये जानकारी पहले से रही होगी कि आउटसोर्स किया गया है मैन पावर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिकेशन के लिए, क्योंकि नीट को जो कंडक्ट करा रही है एनटीए, उसके पास तो बामुश्किल 100 लोगों का स्टाफ है, 25 करोड़ का बजट है, तो आउटसोर्स किया गया। जिन कंपनियों से आउटसोर्स किया गया उन्हें बगैर किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन के एम्पैनल कर दिया गया, सारे एग्जाम सेंटर बना दिए गए जहां ना कैमरे थे, ना किसी तरह का कोई निगरानी थी स्ट्रांग रूम में क्वेश्चन पेपर रखने को लेकर। ये पहले किसी को नहीं पता था। तो देखिए, यही तो मैं प्रश्न यही कर रहा हूं एनटीए से कि एनटीए ने जब अपनी पूरी व्यवस्था को तटस्थ नहीं किया था, जब उनके पास सही सिस्टमेटिकली उनके पास जो है वो फुल प्रूफ उनके पास अगर मैकेनिज्म नहीं था, तो उसके मैकेनिज्म ना होने की बाद भी जो है वो पेपर क्यों करवाया एनटीए ने, जब वहां कैमरे तक नहीं थे। यूजीसी नेट के पेपर की बात करूं तो इतनी दूर जो है वो सेंटर थे छात्रों के, और वो दूर सेंटर इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वहां पर प्राइवेट स्कूल्स जो है वो उस एग्जाम्स को कंडक्ट कर रहे थे। जब आपने सब चीजें प्राइवेट में चला रहे स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में आप देंगे, तो बिल्कुल ये इस तरह की खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, और उसका नुकसान किसी को होगा तो वो इस देश का छात्र है, वो इस देश के वो छात्र जिनकी आशाओं पर पानी फेरने का काम जो है वो एनटीए इस समय कर रहा है। एलन राव।